खींच दे ऊपर थोड़ा, हो गया छोड़ दीजिए, मत खींच खाच कीजिए, कुछ दिक्कत हो जाएगी तो। इसको बैक कर दीजिए ना। बैक नहीं होगा, हम बता देंगे बच्चों को। हाँ हाँ जी, क्लास तो 8 बजे से चल रही है, दूसरे चैनल पे चल गई, और तुम लोग भी इतने स्मार्ट हो, 8:47 में मैसेज कर रहे हो। सही है भाई। हाँ, आ गया बेटा वीडियो? हेलो, यस सर। आ गया अब लाइव? हाँ यस आ गया। चलो बेटा, चलो चलो, मैं दूसरे चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, वो जो पुरानी पढ़ाई वो पीछे से देख लें। ओके, चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूं, घबराइए नहीं भाई। मैं तो 8 बजे से आके रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना? 8 बजे से आके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताइए। चलिए कोई नहीं, अब नाराज होने से बात नहीं बनेगी, है ना? सच्चाई बता रहा बेटा, मैं 8 o'clock से इधर से आ गया था। चलिए कोई नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। लेट ज्वाइन, उदास होने से कुछ नहीं होगा, है ना? आई वॉज लाइव बिफोर 8। आपको एक ग्रुप में भी मैंने मैसेज डाल दिया था। खैर कोई नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है। 8 से 10 आपकी क्लासेस होगी डेली बेसिस पे, संडे छोड़कर, ठीक है? और मैं आज 8 बजे आ गया था, एक्चुअली गलती से एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। इनके पास यूट्यूब के बहुत सारे चैनल हैं, ये गलती से सीए इंटर पे लाइव हो गया था, है ना दोस्तों? ये सीए इंटर पे गलती से लाइव हो गया था, सॉरी, है ना? और आप लोग इतने प्यारे भाई बहन हैं कि आप लोगों ने भी कोई मैसेज नहीं भेजा। चलिए कोई नहीं, अब दे रहा है लेकिन दुरुस्त है वाली बात है। मैं 8 बजे से बेटा ऑलरेडी ये सब बकवास कर चुका हूं। आपको मैं एक दूसरा चैनल दे रहा हूं, आप उसमें भी कभी, आज अब थोड़ी देर बाद उस वीडियो को भी मैं अपलोड करा दूंगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, है ना? टॉपर्स वाले पे। सॉरी बेटा, अब यानी आज की वीडियो 2 पार्ट में हो गई, कुछ तो दूसरे चैनल पे जा चुका है, लेकिन चलिए नॉट अ प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं समझा देता हूं एवरीवन। अब चलिए फटाफट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके भेज दीजिए, ताकि मैं शुरू से आपको डिस्कस करा सकूं, है ना? शुरू से हम आपको डिस्कस करा सके, है ना बेटा? ये बताइए। चलिए जी, टॉपर्स फाउंडेशन तो नहीं, एक तो चैनल कैसे खोजते हैं भाई? क्लास के बाद एक आधा बच्चा हमें भी बता देना यार। टॉपर्स क्लासेस लाइव, चलिए भाई, टॉपर्स क्लासेस लाइव, लेट ज्वाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। हो जाती है, गलतियां इंसान ही करता है ना? और इंसान की गलतियों का क्या नुकसान है वो हमारे से अच्छा कौन जानता है? आइए बेटा, टॉपर क्लासेस में कहां पे है ये? आज बेटा सही में मैं सीख के जाऊंगा ये सब, आज मैं ये सब ना सीख के ही जाऊंगा। अब चैनल तो मिल गया, लाइव नहीं दिख रहा है। लाइव कहां से देखते हो भाई? कोई बच्चा कमेंट करो, कैसे करोगे तुम भी? हाँ जी आ गया, सॉरी। ओके जी, ओके, आ गया भाई, आ गया। धन्यवाद आप सभी का। गुड मॉर्निंग दोबारा से आप सभी बच्चों को। मतलब मैं करीबन 45 मिनट, है ना बेटा, किसी और चैनल पे चला गया था, सीएमए वाले भाई लोग हैं उनके यहाँ चला गया था मैं, है ना? आइए दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए, है ना? यहां से हाय, उसके बाद शो योर प्रेजेंस। चलिए बेटा, खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, हो जाती है गलती, मैं यही कह रहा था। ऐसे भी थर्सडे थोड़ा मेरा खतरनाक गुजरता है
और आज तो सुबह ही खतरनाक गुजर गया। चलिए मेरे बच्चे, हाँ बेटा ऐसा है, लास्ट क्लास में आपने कोरम पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं हूं ना, आपका प्यार मिले तो मैं ये 45 मिनट का कंसेप्ट अभी 15 मिनट में खत्म करा दूंगा। लास्ट क्लास में आपने कोरम पढ़ा था, कोरम के ऊपर 4 क्वेश्चंस भी बनाए थे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का कंसेप्ट पढ़ाया था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो जो कोरम का बेसिक रूल है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, याद है कि नहीं? इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर ज्यादा हो, 2/3 से ज्यादा हो, तो जो रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसी को कोरम मान लिया जाएगा, बशर्ते उनकी संख्या 2 से कम ना हो। अगर 2 से कम है तो आपने बोला था कि वो मैटर या तो जनरल मीटिंग में रेफर कर दिया जाएगा या कंपनी नए डायरेक्टर से अपॉइंट करेगी जो उस मैटर में, जो मैटर हम डिस्कस करना चाहते हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब दोस्तों उसके आने के तुरंत बाद, है ना बेटा, मैं आपको समझाया और उसके बाद फटाफट जुड़ गया। आइए बेटा देखो तो, सॉरी यार, तुम सभी इतने प्यारे बच्चे हो और आपके साथ आज धोखा हो गया, है ना बेटा। हर्ष भाई, रवीन कोडन, नवीन निवांधन कुनुआ कुंवर, ओ सॉरी मैं कुनुआ कुंवर साहब, कुंवर ही बोलूंगा इसको। अब क्लास आ गई लाइव, अच्छा जी कुंवर जी। प्रमोद कुमार जी, प्रमोद भाई आपसे बड़ी, एक परमार साहब हैं, बड़ी शिकायत है, आपको मैंने नंबर भी दिया था, अरे फोन कर देते यार, है ना, मैं डांटने थोड़े लगता, फोन ही कर देते कि सर आपको बताना बेटा मैं 8 बजे से आके बकवास कर रहा हूं और दूसरे चैनल पे जा रहा है। चलिए दोस्तों, खैर आइए, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कोई दिक्कत नहीं हो। सुनिए बेटा, अब नाराज होने से बात नहीं बनेगी, जो समय गुजर गया उसको हम लोग करते हैं। सर आपकी क्लास ना अब 8 बजे मैंने कर दिया है, सही रहता है ना, इसी बहाने थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगता है और आपको भी। 8 से 10 है और आज गलती हो गई इसलिए सॉरी। आज की हम लोग क्लास शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बेटा, आपने बोर्ड मीटिंग में 2 सेक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया था, तीसरा सेक्शन है 175। 175 मैं लिख चुका हूं, आप आराम से नोट कीजिएगा, एक बार खाली मेरे को बोलने दीजिए, ये लिखा हुआ है, आपको मैं नोट करने का पूरा टाइम भी दूंगा। इसमें आज आपको मैं क्या सिखाने वाला हूं कि जैसे आपने जनरल मीटिंग पढ़ा था ना इंटर में, सीए इंटर में जनरल मीटिंग या सीए में इंटर में, तो क्या था जनरल मीटिंग का कंसेप्ट कि फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है और रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट भी तो था, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। कुछ याद है पोस्टल बैलेट? याद कीजिए, पोस्टल बैलेट में क्या होता था, कंपनी ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी और प्रीपेड एक्नॉलेजमेंट ड्यू इनवेलप लगाकर मेंबर्स के घर तक ही भेज देती थी। उसमें ऐसा होता था कि चूंकि जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स आते नहीं थे और कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें होती थी, उसके लिए हम सभी मेंबर्स के घर तक पहुंचना चाहते थे, याद करिए, तो उसको हम बोलते थे पोस्टल बैलेट। एकदम सेम डिट्टो उसी का कॉपी बोर्ड मीटिंग में है और उसका नाम है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है ना बेटा, सर्कुलेट का मतलब होता है कोई चीज बंटवाना, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चीज बंटवाना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो कंपनी है ना सर, कंपनी किसी बात पे फैसला लेना चाहती है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किसी बात पे अप्रूवल लेना चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अब कंपनी के पास 2 चॉइस है, या तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाए जिसमें कुछ मेंबर्स, कुछ डायरेक्टर्स खुद मीटिंग में भी आए रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कुछ लोग एवी मतलब ऑडियो वीडियो मीन से, कुछ लोग वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करें। तो और दूसरा है एक अल्टरनेटिव तरीका जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी क्या है ये लिखवाया है, अब मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो एक बार समझाता हूं, आपको समझा दूंगा, उसके बाद नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ना दिन खराब नहीं होता, आपका रिएक्शन खराब है। क्या हुआ, 45 मिनट के चलते पूरा दिन क्यों खराब करा जाए। ये देखिए, आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी मींस पासिंग ऑफ, ठीक है बेटा, आरबीसी का मतलब होता है पासिंग ऑफ एनी बिजनेस या एजेंडा या मैटर बाय बीओडी थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है ना पत्राचार के द्वारा। पत्राचार मतलब कबूतर जा जरूरी नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी ईमेल पे भी आप ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, जिस मैटर पे आप बहस करना चाहते हैं मेंबर से, है ना, जिस मैटर पे आप डायरेक्टर से, मेंबर गलत बोला, डायरेक्टर से, जिस मैटर पे आप डायरेक्टर से उनकी राय लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए
दिस इज अल्टरनेटिव ऑफ, क्या लिखा है, फिजिकल बोर्ड मीटिंग वेयर डायरेक्टर सेंड देयर एसेट्स एसेंट और डिसेंट। ये बेटा दिस इज अल्टरनेटिव ऑफ फिजिकल बोर्ड मीटिंग, ये फिजिकल बोर्ड मीटिंग का अल्टरनेटिव है, जहां पे आपका मेंबर के घर ना, जब हम आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भेजते हैं डायरेक्टर्स के घर, तो डायरेक्टर्स लोग अपना एसेंट मतलब पॉजिटिव रिप्लाई और डिसेंट मतलब नेगेटिव रिप्लाई भेज देते हैं, और यहाँ भी मेजॉरिटी से ही पास होगा। जैसे 10 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में और 10 के घर आपने पत्राचार के द्वारा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी प्लस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जिसे वो रिप्लाई कर सके भेज दिया है, तो 10 में से कम 6 डायरेक्टर अगर सहमत हो जाए, हाँ जी इस मैटर को पास करो, तो मैटर पास हो जाएगा थ्रू आरबीसी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके लिए कुछ कंडीशंस मैंने पढ़ाए थे, है ना बेटा। हाँ जी प्रमोद जी, आपको मैंने यहाँ पे कंडीशंस कराए थे, कंडीशंस या रिक्वायरमेंट फॉर आरबीसी में, कि कंपनी भेजेगी, क्या भेजेगी, 2 चीजें भेजेगी। इसको देखिए तो सर पूरा नेट तो इसी तरह से पढ़ा देता है टीचर, है ना, ये तो हम ही लोग हैं, बुरा मत मानिएगा जो पुराने तरीके से पढ़ा रहे, सारी दुनिया तो ऐसे ही टिक टिक मार मार के पढ़ा देती है और चिल्ला चिल्ला के। द कंपनी शैल सेंड कॉपी ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन की कॉपी है ना, ड्राफ्ट का मतलब प्रोपोज, ड्राफ्ट मतलब प्रोपोज, जो एजेंडा की कॉपी है, प्लस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अदर नेसेसरी मतलब और भी जो आवश्यक चीजें हैं आरबीसी को सफल बनाने के लिए, जैसे रिप्लाई कार्ड एक्सेट्रा, सभी डायरेक्टर को भेजती है, सभी डायरेक्टर को भेजती है, और हम आपके घर पे ही भेज देंगे। आप लोग को कंपनी के यहाँ नहीं आना है, बल्कि कंपनी आपके घर पहुंच गई है आपसे आपका राय लेने के लिए किसी पार्टिकुलर मैटर पे, है ना बेटा, रिकॉर्डेड, है ना, एट देयर एड्रेस which are available in the records of the company। मतलब ये है कि कंपनी, सबको ही बताइएगा यूट्यूब पे। अब आपको आज थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है बेटा, आपका समय बड़ा कीमती है ना, खराब नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में कंपनी क्या भेजती है मेंबर्स के घर, डायरेक्टर्स के घर, फटाफट बताइए। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में कंपनी डायरेक्टर के घर क्या क्या भेजती है, 2 चीजें भेज देती है। पहला तो रेजोल्यूशन की कॉपी, अभी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मतलब ये पास नहीं हुआ है, प्लस नेसेसरी डॉक्यूमेंट भेज देती है। अब क्या होता है, अगर वो मैटर है ना, द मैटर एजेंडा या जिसको आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, तब पास माना जाएगा जब इट इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जब उसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का क्या बेटा मिल जाए, साथ मिल जाए, कंसेंट मिल जाए, तो माना जाता है वो पास हो गया, है ना बेटा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी का जो डायरेक्टर्स हैं 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स, है ना बेटा, चेयरमैन को इंसिस्ट करे कि सर हमारे पास जो मैटर आया है जिसको आप कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास कर दो, है ना, तो कुछ डायरेक्टर का ये मानना है कि इस मैटर को रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बजाय फिजिकल मीटिंग में ही करना चाहिए। ऐसा उनका मानना है कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को फिजिकल मीटिंग में ही बहस किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चेयरमैन साहब को अपना मूड बदलना होगा और 175 में जो आरबीसी है उसके थ्रू उस मैटर पे बहस नहीं होगा, और वो मैटर और जो आपने भेजा है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो सब पैसा बेकार हो गया और चेयरमैन साहब के पास कोई कुछ नहीं कर सकते। तो अब बताइए, क्या चेयरमैन साहब मेरे बच्चे, क्या चेयरमैन साहब के पास कोई एक्सक्यूज है? नहीं। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का बैंड बजा सकता है अगर डायरेक्टर्स चाहे तो, है ना बेटा, डायरेक्टर्स चाहे तो, है ना बेटा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का बैंड भी बजा सकता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है। जी बेटा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का बैंड भी बजा सकता है। ये कुछ सवाल था हमारे पास। आगे हमारे पास है कि जब जो भी फैसला आपने लिया है ना बेटा, बस एक बार लिख लीजिएगा, एक बार सब फिर से बता देता हूं, है ना बेटा, राहुल भाई, है ना, प्रमोद जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रमोद भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब क्या होगा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में जो भी बोर्ड ने फैसला लिया है उस फैसले को जब कंपनी सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग करेगी तो उसमें नोट किया जाएगा। नोट मतलब उसको
मेंबर्स के ध्यान में लाया जाएगा कि आप लोग का अभी तो फिजिकल मीटिंग हो रहा है ना, आज से 10 दिन पहले आप लोगों का रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हुआ था, उसमें ऑडिटर्स को अपॉइंट करा गया था। आपको याद है बेटा, ऑडिटर्स मस्ट बी अपॉइंटेड विद इन 30 डेज, फर्स्ट ऑडिटर। और कैजुअल वैकेंसी जब होता है अदर देन रेजिग्नेशन, तो उसमें भी बेटा ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करता है, याद है कि नहीं? तो वहां पे वही सब चीजें हैं। उसके अलावा बेटा उसको जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में जिस बात पे आपने बहस किया है उसको मिनट्स में भी लिखना जरूरी है। मिनट्स क्या होता है आपको पता ही है, मिनट्स का मतलब वही समरी होती है, ऑफिशियल समरी। जो जनरल मीटिंग का आपका सेक्शन था ना 118 119, सेम टू सेम यही सेक्शन यहाँ भी चलेगा, क्योंकि मिनट्स का अलग से कोई सेक्शन नहीं है। कोई बच्चे अगर सीए इंटर सीएमए इंटर में ध्यान से पढ़े हो तो उनको ये पता होगा, ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। आगे अपने पास है स्कोप ऑफ यूज ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसमें क्या लिखा है? स्कोप ऑफ यूज ऑफ आरबीसी में क्या लिखा है ये ध्यान दीजिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन पास एनी मैटर थ्रू आरबीसी। वाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी मैटर को आरबीसी से पास कर सकता है ना। ये थोड़ा देर के बाद आपको बताऊंगा, सर सुनिएगा। लेकिन इन 9 बातें हैं जो काफी सीरियस हैं, जिनके लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग ही होना चाहिए। तो बेटा ये हमारा पॉइंट था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, है ना। हर बात को जो भी बीओडी, जो जिन बातों का, जिन मैटर्स पे बीओडी फैसला ले सकती है, बीओडी को उन बातों पे फैसला लेने का 2 तरीका है। एक तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग, जहां कंपनी के बोर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस पे बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रूम में बैठ के डायरेक्टर्स को बहस करते हैं। कुछ डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी करते हैं, उसको भी फिजिकल ही कहते हैं, वो आरबीसी नहीं है। आरबीसी में क्या है कि कोई डायरेक्टर्स नहीं आता यहाँ पे मीटिंग हॉल में, सब कोई अपने अपने घर में बैठा है ना। और इसलिए इसका नाम है ना रेजोल्यूशन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बेटा इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल बोर्ड मीटिंग इतना ज्यादा वाइडर है ना, अप्लीकेबिलिटी नहीं है आरबीसी का। आरबीसी में भी कुछ मैटर हो सकते हैं, लेकिन हर मैटर आरबीसी के थ्रू डिस्कस नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीसी में एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता मेंबर्स को आपस में डिस्कशन करने का, क्योंकि सब कोई अपने अपने घर बैठा है। सर बुरा मत मानिए राहुल भाई, मैं लाइव क्यों लेता हूं, और सच्चाई बता रहा हूं, 45 मिनट में इतने नेगेटिव ख्याल आ रहे थे कि बच्चा लोग गया कहां, है ना बेटा। बच्चा लोग हमारे कुंवर साहब गए कहां, है ना। सारे बच्चे हमारे जुड़े हुए थे। तो अब एक बार आप सभी भाई बहन खुश होकर अपनी क्वेरी पहले पूछिए, बाद में नोट कीजिएगा। अब मैं नोट आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए अभी आप सभी भाई लोग एक बार दूर से ही सही, लेकिन दिल से तो जुड़े हैं, इंटरनेट से नहीं, दिल से जुड़े हैं आप। एक बार फिर से बताइए सभी भाई बहन, आज आपको मेरी हेल्प करनी है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, चूंकि 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, सीएमए में भी, सीएमए भी। सीएमए में तो पहले से ही आता था 25 नंबर का, पहला क्वेश्चन सीएमए में ऑब्जेक्टिव ही होता है ना बेटा। और आप में तो 30 नंबर का है। सभी भाई बहनों से इनर्जाइज करने के लिए क्वेश्चन, सभी भाई बहनों से, क्या पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। सर ये कमेंट करना है सभी बच्चों का जो जुड़े हैं, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरी मेहनत सफल हो गई। सर आपके टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? राखी बेटा, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल अभी बता देता हूं किस नाम से है, अभी बताता हूं, है ना। अभी बता देता हूं, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल में आप सबको जोड़ूंगा मैं, है ना। कमेंट ये सुनिए राखी बेटा, सब कुछ सुनिए, सभी भाई बहन सुनिए, और इसको नोट भी करिएगा बाद में। कमेंट सुनिए बेटा, आरबीसी is used to decide, मान लो 4 ऑप्शन है, अब कमेंट नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। ऑल मैटर्स, बी ऑल मैटर्स which can be decided by board, लिखिएगा मत बेटा, इसको ऐसे ही समझिएगा। ऑल मैटर्स या ऑल पावर्स ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट बेटा, ऑल मैटर्स या ऑल पावर्स ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट लिखिएगा, ऑल मैटर्स या ऑल पावर्स ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट
कौन सा? 9 मैटर्स, बस 2 ही है। आप हमारे भाई बहन हैं, आप आराम से नोट करके बता दीजिए। हाँ जी राखी जी फटाफट बताइए, सभी बच्चे बताइए, है ना? राखी बेटा सब लोग बताइए। ऑल मैटर्स या पावर्स ऑफ बोर्ड, 2 ही ऑप्शन है। क्या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी फैसला लिया जा सकता है? क्या बोर्ड मीटिंग न बुलाकर कोई कंपनी या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई मैटर पे फैसला लेना है, क्या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव तरीका है या खाली वही फिजिकल बोर्ड मीटिंग ही तरीका है? तो जवाब होना चाहिए राखी बेटे यस, है ना? सभी बच्चे बताइए, है ना? आशीष झा ने लिखा बी पॉइंट। देखिए झा जी जुड़ गए, तो झा जी मैं अपना नंबर आप सभी भाइयों को उस दिन भी दिया था, है ना? और देखो अगर कोई छुट्टी होती तब तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन ऐसा बुरा लगता है, आपका समय खराब हो गया बहुत सारा। चलिए अब आप फटाफट नोट कीजिए, नोट करिए। तो शुरू से राखी जी और झा जी सबको नोट कीजिए, राहुल भाई, प्रमोद जी, है ना? और हरीश परमार, रावेन कोडन, बेटा रावेन कोडन, यू आर गेटिंग माई वॉइस एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस कंसेप्ट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलना। प्लीज नोट डाउन, फिर मैं शुरू करूंगा। मैं रुकता हूं 2 मिनट, आपको नोट डाउन कराता हूं। सो एवरीवन, concept 3, those who are joining from today they can also note it. Concept 1 and 2 are already discussed into earlier 2 videos available at the same channel. आप सिर्फ CA फाइनल लॉ सर्च करेंगे, वीडियो की गैलरी में आपको मिल जाएगा। प्लीज बेटा नोट करिए, प्रमोद भाई, है ना? कुंवर साहब, हरीश परमार जी, आशीष झा जी नोट करिए। हाँ बेटा राखी बेटा सब कुछ नोट करिए। पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175। सर्कुलेशन का मतलब होता है बंटवाना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बट प्रसाद नहीं बंटवा रहे हैं। हम कंपनी अपने डायरेक्टर्स के बीच में प्रोपोज्ड मैटर को बंटवा रही है, जिस पे डायरेक्टर्स को ही, है ना, पावर है, अथॉरिटी है सोचने का, फैसला लेने का। अब उस फैसला डायरेक्टर्स का मूड जानने के 2 तरीके हो गए, एक तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग एंड दूसरा है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बट रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हर मैटर के लिए सुटेबल नहीं है। आज मैं बेटा तुरंत अभी डिस्कस करता हूं, खुश होकर बताइए। सर 2 मिनट में आप कहते हैं ना बदल सकते हैं, थॉट बदलिए, दिन बदल जाएगा। मीनिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साथ लिखिए पासिंग ऑफ एनी बिजनेस, थोड़ा फास्ट लिख लीजिए और हो जाए तो मेरे को प्लीज बताइएगा। पासिंग ऑफ एनी बिजनेस ऑब्लिक एजेंडा ऑब्लिक मैटर बाय बीओडी थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल्स। ईमेल्स का मतलब होता है कि आप पत्राचार केवल डाकिया के द्वारा ही चिट्ठी नहीं भेजेंगे, आप ईमेल के थ्रू भी कुछ चीजें भेज सकते हैं और उधर से मेंबर्स भी ईमेल के थ्रू उस ड्राफ्ट मैटर पे, प्रपोजल पे अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्लाई भेज सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट बेटा, यही छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको मैंने बताया। दिस इज अल्टरनेटिव ऑफ फिजिकल बोर्ड मीटिंग, ये विकल्प है फिजिकल बोर्ड मीटिंग का। सर हम भी तो आपको फिजिकल ही पहले पढ़ाते थे, लेकिन आजकल फिजिकल के बदले आज हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? आज फिजिकल के बदले यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं भाई। तो ये भी है ना फिजिकल ही है बेटा, क्योंकि मैं फिजिकली आपके पास आ रहा हूं। मेरे बच्चे समझ में आ गया मेरे भाई? नेक्स्ट आराम से नोट करिए। और बेटा प्रमोद भाई आप बहुत अच्छे हैं, हो जाए तो बताइएगा और सुनिए समझ में आए तो जरूर बताइएगा। दिस इज अल्टरनेटिव ऑफ फिजिकल बोर्ड मीटिंग वेयर डायरेक्टर्स सेंड देयर एसेंट। एसेंट मतलब राखी पॉजिटिव रिप्लाई, झाजी एसेंट मतलब सकारात्मक जवाब, और डिसेंट मतलब नाराजगी कि ना 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 ये मैटर पे मैं सहमत नहीं हूं, अबाउट द प्रोपोज्ड क्या बेटा रिजोल्यूशन। पक्का? आगे देखिए कंडीशन या रिक्वायरमेंट फॉर आरबीसी। आरबीसी के लिए क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है ना? सभी भाई बहन बताइए, फटाफट बताइए। अगर आप बता सकते हैं तो है ना मुझे अच्छा लगेगा, है ना बेटा? मेरे को अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताते हैं तो।
क्या लिखा है, द कंपनी शैल सेंड हो जाए तो बताइएगा भाई। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, राखी जी, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में कैसे रिजोल्यूशन पास होता है? बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत भोले बच्चे। कंपनी रिजोल्यूशन की कॉपी प्लस आवश्यक कागजात डायरेक्टर्स के घर उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जो कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, उस एड्रेस पे भेज देती है और डायरेक्टर्स लोग उस रिजोल्यूशन को पढ़ते हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में जो रीजंस है उसको समझते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमको इस मैटर में अप्रूवल की तरफ जाना है या इसको रिजेक्ट करना है। जो भी है, ये किसका अधिकार है? डायरेक्टर्स का। अगर ये मैटर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव हो जाता है तो मान लिया जाता है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। आप सभी भाइयों को पता है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एक आधा जगहों पे पूरे कंपनीज एक्ट में यूनानिमस कंसेंट की भी जरूरत पड़ती है। यूनानिमस मींस, जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में है सर, इंटर कॉर्पोरेट लोन कुछ होता है 186 में, 186 में, झूठा ही बोलिए ना, 186 में इंटर कॉर्पोरेट लोन है। उसमें है कि फिजिकल बोर्ड मीटिंग में इंटर कॉर्पोरेट लोन की बहस होगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन उतना अच्छा तरीका नहीं है रिजोल्यूशन पास करने के लिए। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में डाउट होता है यार ये मैटर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास होगा भी कि नहीं, है ना, क्योंकि लॉ ने भी बहुत सारे करीबन 9 मैटर्स, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा 9 मैटर्स, जिसको कहा कि ये 9 मैटर बीओडी डिसाइड तो कर सकता है लेकिन ओनली थ्रू फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाकर। ये देखिए हाउएवर, अच्छा इसमें था रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को डायरेक्टर मना भी कर सकते हैं। इसके लिए एक डायरेक्टर के कहने से नहीं होगा। जैसे कोई मैटर का नोटिस आपके पास आया कि ये मैटर आपको घर बैठे ही वोटिंग करना है, लेकिन अगर 1/3 नॉट, बुक में लिखा है आपके नॉट लेस देन 1/3 डायरेक्टर, 1/3 से कम डायरेक्टर, है ना बेटा, अगर इंसिस्ट करते हैं तो नॉट लेस देन 1/3 को क्या बोल सकते हैं? 1/3 और मोर डायरेक्टर्स। अगर इंसिस्ट मतलब दबाव डालते हैं, जोर लगाते हैं, है ना, और चेयरमैन को कहते हैं हेलो सर, मैं मानता हूं कि ये मैटर आरबीसी के थ्रू हो सकता है, लेकिन हमारी दिल्ली तमन्ना है कि इस मैटर के ऊपर बहस कराइए और फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाइए, है ना बेटा। सर आरबीसी अल्टरनेटिव है सर, ये सेकेंडरी है, ये हर बार यूज नहीं होता। साहब एक बार फिर से बोलिए, मैं ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता हूं। सर आरबीसी को डायरेक्टर्स रिफ्यूज कर सकता है? यस, अगर 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स, है ना बेटा, कंपनी के डायरेक्टर्स इंसिस्ट समझते हैं ना, दबाव देते हैं, है ना, कि चेयरमैन को दबाव देते हैं कि सर जो प्रोपोज ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आपने भेजा है, हम चाहते हैं कि इस मैटर को आरबीसी के थ्रू डिस्कस ना करके इस मैटर को कैसे किया जाए फिजिकल बोर्ड मीटिंग में, तो सर चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर ये समय आपका है 8 से 10, आप 20 बार पढ़िएगा, मेरे चेहरे पे सिकन नहीं आनी चाहिए। और बेटा मैं तो यही प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना, ये कहना कि दिन खराब नहीं होना चाहिए बेटा किसी का। आइए मेरे भाई लोग, सभी भाई बहन, हमारे प्यारे बच्चे, है ना, नोट कर लिए हो तो बताइएगा, और है ना जी फटाफट बताइए। यहां तक हो गया, यहां तक ओके है। सेकेंड पॉइंट पे आऊं मैं। सेकेंड पॉइंट इसी सेक्शन का दूसरा सब सेक्शन है। वो कहता है द रिजोल्यूशन पास्ट, एक बार कोई रिजोल्यूशन पास हो गया आरबीसी के थ्रू, तो कंपनी जब फ्यूचर में फिजिकल बोर्ड मीटिंग करेगी तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में इस बात पे, है ना, थोड़ा सा बहस होगा, है ना, फिजिकल बोर्ड मीटिंग में इस बात को संज्ञान में लाया जाएगा अदर सभी डायरेक्टर्स को कि सर आप लोगों को तो पता ही है कि ये जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ था या ये जो पावर था बोर्ड का, बोर्ड ने उस पावर को यूज करने के लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग न बुलाकर आरबीसी के थ्रू किया था। ये 2 बातों पे डिसीजन हुआ था और ये 2 बातों को अब जो मिनट्स बनेगा फिजिकल बोर्ड मीटिंग का उसी में रेफर कर दिया जाएगा कि ये 2 बातें फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ना डिस्कस करके, है ना, फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ना डिस्कस करके इन 2 बातों को हमने कैसे डिस्कस किया है? इन 2 बातों को हमने फिजिकल बोर्ड मीटिंग में डिस्कस ना करके कहां डिस्कस किया है? जल्दी बताइए कहां डिस्कस किया है? इन 2 बातों को हमने डिस्कस कर लिया है
किसमें, आरबीसी में। अब एक बार फीडबैक दीजिए, है ना बेटा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर शुरू कर लेते हैं। यही सब छूटा था, कोई बात नहीं बेटा, आज थोड़ा सा नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं। आप सभी बच्चे लोग जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। हाँ बेटा बच्चा, फटाफट जवाब दीजिए। प्लीज सेंड रिप्लाई नाउ। आई, है ना बेटा, गॉट द पॉइंट एवरीवन, है ना। प्लीज सेंड रिप्लाई। सर 175 नंबर, दो थर्ड नंबर होगा 175 का, अच्छा थर्ड नंबर होगा। थर्ड कैसे, थर्ड होगा तो थर्ड लिखा है बेटा। अच्छा ये थर्ड होगा, सॉरी। अच्छा जी, हाँ तो तुम लोग जुड़े नहीं थे ना कम वक्त, तो यही तो तुम लोग की कमी है। ये थर्ड होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग ऑफ, और ये फोर्थ होगा। देखो यही लाइव का फायदा है। आज सही में बेटा मैं उदास हो गया, पहली बार, ऐसे में होता नहीं, काफी मैं एक्टिव रहता हूं बेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डिसीजन टेकन थ्रू आरबीसी, रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया मेरा बच्चा। आरबीसी के थ्रू जो फैसला लिया उसको मिनट बुक में भी लिख देना, और जब फ्यूचर में फिजिकल बोर्ड मीटिंग होगा उसमें भी लिख देना, है ना मेरे बच्चे। झाजी हो गया। लास्ट पॉइंट देख लो, स्कोप ऑफ यूज ऑफ आरबीसी। आरबीसी के यूज का क्या स्कोप है, ये लिखा हुआ है कुंवर साहब। स्कोप ऑफ यूज ऑफ आरबीसी, द बीओडी कैन पास एनी मैटर within its authority through RBC except these 9 matters या those 9 matters given under section, पहले मैं सोचा था यही लिखा हूं, those कर लो, those 9 matters given under section 179 subsection 3। अब उसके बाद शुरू करते हैं फ्रेश, है ना। मैं पेज ही बदल देता हूं ताकि अब ये, है ना बेटा जी। कुंवर साहब, अभिषेक गोयल जी, हेलो सर, हेलो बेटा, कैसे हैं गोयल भाई। आप बहुत लेट से जुड़े हैं गोयल जी, आइए, बट देर आए, लेकिन गोयल जी तो गोयल जी हैं, दुरुस्त आए। गोयल भाई, सीए फाइनल की लॉ चल रही है, कॉर्पोरेट लॉ लाइव, आप सभी बच्चों के प्यार के लिए। और हम लोग बेटा इसमें बहस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक चैप्टर जो हम लोग का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है मूवी पावर। मूवी पावर, है ना, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपका मीटिंग ऑफ बोर्ड तो साहब गोयल जी छूट गया होगा, अगर अभी से आप जुड़े हैं तो अभिषेक जी, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो वेल एंड गुड। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। सर आज थोड़ा हम लोग गड़बड़ भी कर गए थे कहीं पे, चलिए, बट गोयल जी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहां से भी जुड़ते हैं। सर सभी बच्चे जो हमारे पुराने और नए बच्चे हैं, इसी पुराने चैप्टर के भीतर जो हमारा चैप्टर था मीटिंग ऑफ बोर्ड, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें पावर वाले पार्ट पे काम करना है। तो सर सभी भाई बहन लिखिए, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। सभी भाई बहन लिखिए। साहब आप में से जो बच्चे जुड़े हैं, सब लोग वीडियो लाइक करो। हाँ बिल्कुल लाइक करो बेटा, ये तो बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, इधर देखो, सुनो, इधर आओ सभी भाई बहन, इधर देखिए। खुश होकर पढ़ना है, और आपको इसे पढ़ना है कि फिर घर पे ना पढ़ना हो, यहीं पे याद करा के भेजू मैं। सुनो बेटा, सब लोग सुनो, बहुत मजाक करते हो तुम लोग। देख बेटे, जो बच्चा लोग बाद में जुड़ा है, सुन भाई लोग, देख इस जो चैप्टर है, अब तुम पुराने वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। इस चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक सेक्शन है। अब हमने अपने भाई के साथ, बहनों के साथ 173 से लेकर 175, ये ना बीएम का चैप्टर, बीएम का सेक्शन है, बोर्ड मीटिंग का है। और मेरा बच्चा 176 से लेकर 195 में, है ना, कमिटी कुछ होता है, ऑडिट कमिटी, शेयर होल्डर्स कमिटी, है ना बेटा, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी एंड पावर्स ऑफ बोर्ड है। सबको लिखिए। काहे को बेटा, जीवन में आप अपने से तो जो पढ़ाई करते तो कर ही रहे,
अरे बेटा राजीव सिंह ने आकर आपके जीवन में 2% एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो क्या बुरा है? सर वो 9 मैटर्स पे डिस्कस नहीं हुआ। अरे बाबा वो 9 मैटर्स अभी डिस्कस होगा ना। वो 9 मैटर्स जो आरबीसी के थ्रू नहीं हो सकता, वो बच्चा पूछ रहा है। बिल्कुल सर अभी होगा। बहुत अच्छा बच्चा हमारा ये झा जी, बहुत अच्छा है। ये सारे हमारे फेवरेट बच्चे हैं, और जो बच्चे हमारे बाद में वीडियो देखते हैं वो और फेवरेट है ना। ये देखिए पावर्स ऑफ बोर्ड। अरे बेटा लोग अब सुनो, अब इसमें ना अभी कमिटी वाले में पढ़ाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। अब क्या है कि अभी सर ना 3 सेक्शन आपका स्किप करेंगे, 176 75 के बाद वाला, 177 ऑडिट कमेटी वाला, और 178 शेयर होल्डर्स कमेटी वाला। इसको हम लेटर बाद में देखेंगे, लेटर। अब बचा क्या? एकदम सीक्वेंस में चाहिए मेरे को, रटना नहीं है, एक एक चीज मेरे को चाहिए। दूर है तो क्या है, दिल के करीब है आप। एक एक सेक्शन का जवाब दीजिए यूट्यूब के माध्यम से ही। 173 फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, 174 कोरम, 175 आरबीसी आज ही पढ़ाया, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन याद करिए, जिसमें मेंबर्स को फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे पत्राचार के माध्यम से अपनी विचारों को कंपनी तक पहुंचाए, और अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने हाँ और ना कहा तो मैटर पास हो जाता। अभी पढ़ाया मैं 1 घंटे से, आज वहीं पढ़ा रहा हूं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। उसके बाद 176 सर कह रहे अभी रहने दो, माफ करो मुझे, 177 और 178 सर कह रहे माफ करो। तो अब शुरू होगी पावर्स की बात। दिल से अगर मैं समझाऊं, पावरफुल सेक्शन सब शुरू होंगे। सर आपको ऑडिट करने जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करने का पावर बीओडी के पास है कि नहीं, है ना। अभी पीएम केयर फंड में डोनेशन देने का पावर है कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, लोन एंड इन्वेस्टमेंट करने का पावर है या नहीं, है ना बेटा। एक कमाल के सेक्शंस आने वाले हैं सर, यकीन मानिए इतना इंटरेस्टिंग कोई पार्ट नहीं है कंपनी लॉ का जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूं। सिंपल भी, बट थोड़ा एनर्जी बना के रखिए। चलिए सब कुछ तैयार है? हाँ भाई सब कुछ तैयार है मेरे बच्चा। चलो कंसेप्ट नंबर 4, सभी भाई बहन। हाँ ऐसे तो अब एज बड़ा ज्यादा हो गया, अब आप लोगों को बेटे भी कह सकता हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है बेटे, है ना। चलिए दोस्तों कंसेप्ट 4, पावर ऑफ बोर्ड। वाह मजा आ गया। मैं सही में बड़ी उदास हो गया था बेटे। ऐसे मेरे को इस पे कंट्रोल करना है कि मैं किसी के होने और ना होने से उदास ना हो, लेकिन मैं भी इंसान हूं बेटा, है ना। ये देखिए सर पावर ऑफ बोर्ड, ये है, छोड़ो ना इसमें फिर कंफ्यूज होने लगोगे। यहां आओ, बाद में दिखाऊंगा उसे। सुनो बेटा, बोर्ड की पावर की बात है, पावर ऑफ बोर्ड। ओके, इसके भीतर ना बेटा 3 सब सेक्शन है, मात्र 3 सब सेक्शन है पावर ऑफ बोर्ड में। पावर ऑफ बोर्ड में मैं आपका बुक खोल के जरा देख लूं कहां है। पावर ऑफ बोर्ड में 3 सब सेक्शंस हैं, और तीनों सब सेक्शंस कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आइए मेरे भाई मेरे बहन, आइए मेरे बच्चे। ओके सर, 3 नहीं 4 दिख गया मेरे को। यस 4 है बेटा, 4 सब सेक्शंस, और हर सब सेक्शन एक अच्छी बात सिखाएगा, एक अच्छी बात, एक ज्ञान की बात हमें सिखाएगा, है ना। 179 सर कहते हैं, पहले हम लोग पॉजिटिव समझते हैं। इसका जो सब सेक्शन 1 है बेटा 179 का, एक एक लाइन में, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। तो 179 सब सेक्शन 1 कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारा काम कर सकती है जो कंपनी कर सकती है, यानी इंग्लिश में बोलूं मैं, वट एवर कैन बी डन बाय। थोड़ा भी चिल्लाइए, क्या दिक्कत है? पड़ोसी हंस रहा, हंसने दो। बोला अरे हमारे राजीव सर है, वो आग लगा देते हैं बच्चों के दिल में, है ना, पढ़ाई के प्रति जज्बात जगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ बोर्ड। सुनो मेरी बात, डर के जियोगे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बेधड़क बेनिडर होकर जियो और मस्त होकर पढ़ो। 4 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन कहता है बीओडीओ सब काम कर सकता है जो कंपनी कर सकती है, जो काम कंपनी कर सकती है वो काम बीओडी कर सकता है, क्योंकि हम सबको पता है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एजेंट ऑफ, डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी। जो काम कंपनी कर सकती है, कंपनी जैसे फोरफीचर कर सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी बाईबैक कर सकती है, कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है। तो जो काम कंपनी कर सकती है वो सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। लेकिन बीओडी घमंड में मत आना, सब्जेक्ट टू सारा काम बीओडी कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट, है ना, या सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एमओए, एओए एंड कंपनीज एक्ट। सर सुनिएगा, 179 सब सेक्शन 1 पहले खूब झाड़ पे चढ़ा दिया, बोला जो काम बीओडी, जो काम कंपनी कर सकती है वो सारा काम बीओडी कर सकती है, और फिर कहा नहीं, अगर कंपनी के कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि बाईबैक 10% से ज्यादा करना है तो मेंबर से पूछना है। तो आप लोग कितने गंदे बच्चे हैं, आप लोग कहेंगे, झगड़ा करने लगे उस लड़के से, हमारे गुरुजी ने तो हमको ये पढ़ाया कि जो काम कंपनी कर सकती है वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। आप ऐसे उसे झगड़ा मत कीजिएगा, इसका मतलब आपकी ज्ञान अधूरी है। सर सब सेक्शन 1 कहता है ऑल द पावर्स ऑफ कंपनी इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट में लिखा है कि वाइंडिंग अप के लिए, वाइंडिंग अप समझते हैं सर, बंद करना, वाइंडिंग अप के लिए मेंबर से पूछना होगा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए। तो बीओडी को घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो राजीव सर ने पढ़ाया था कि हमारे पास सारे पावर्स हैं। अरे बाबा, काहे को इतना ओवर एक्टिंग करता है ना। सारे पावर का मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हम्बल होना भी चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट इफ एक्सप्रेसली समथिंग अदरवाइज रिटन इन द कंपनीज एक्ट। सर जब कंपनीज एक्ट में कुछ अदरवाइज लिखा है तो सर उसका भी तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। सर अभी पढ़ाऊंगा सेक्शन 180, 179 के बाद 180 पढ़ाऊंगा, 180। आपको आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। 179 कितना पॉजिटिव है, कह रहा है जो काम कंपनी कर सकती है वो काम बीओडी कर सकता है। और 180 में कहता है कि 180 में 4 बातें हैं, अभी पढ़ाऊंगा बेटा। 180 में 4 बातें हैं, ये 4 बातों को करने के लिए मेरे पास कोड है बेटा, साइबर करके कोड है, मैं बताऊंगा, या जो भी कोड है मेरे को बताऊंगा, है ना। ये 4 बातों को करने के लिए मेंबर से भी पूछना होगा बीओडी को, यानी बीओडी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो सर आपको मजा आ जाए तो एक बार फटाफट बताइए, पावर्स ऑफ बोर्ड में पहला जो सब सेक्शन है ये, यानी पहला जो सब सेक्शन है लिखिए यहां पे, जनरल पावर वाव ऑफ बोर्ड इज सेम एज पावर ऑफ कंपनी। साहब एक तो आप लोग इतने गंदे हैं, मैं यही बात कहूंगा आपके लिए, डरपोक है कि आप लोग यूट्यूब पे जवाब भी नहीं भेजते। मयंक भाई जवाब नहीं भेजते आप लोग, कौन लड़का बताएगा इसका क्या जवाब है? मयंक बेटा क्या जवाब है मेरा भाई मयंक भाई? 179 सब सेक्शन 1 जनरल पावर ऑफ बीओडी इज सेम एज पावर ऑफ कंपनी, इसका क्या मतलब है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लिख के भेजो, अरे टूटी फूटी भाषा में लिख कर भेजो, बट भेजो। क्या कहेंगे सर ये सेक्शन, ये सब सेक्शन समझिए, ये सब सेक्शन क्या कहता है? कहता है ना बेटा, ये सब सेक्शन शुरू होता है प्रोटेक्टिव क्लॉज से, सब्जेक्ट टू, ऐसे ही लिखा है लॉ में, मैं लॉ ही लिख देता हूं सर, यही लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे ना औकात में, यानी सब सेक्शन 1 इज सबऑर्डिनेट टू प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। लिखिएगा बेटा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो लॉ में लिखा है, द बीओडी ऑफ अ कंपनी, द बीओडी ऑफ अ कंपनी, मयंक भाई बीओडी ऑफ अ कंपनी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द बीओडी ऑफ अ कंपनी कैन, पूरा लाइन लिखने दीजिए आप, बीओडी ऑफ कंपनी सेल लिखा है, सॉरी बेटा, सेल
बी इंटाइटल टू, क्यों हम मजाक करें आपके साथ, इंटाइटल टू, ऑथोराइज टू एक्सरसाइज, इंटाइटल टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स। सर सिंपल सी बात है, पावर्स एंड ऑल and to do all such act and to do all such acts, wow, and things, खत्म नहीं हो रहा है इसका एनर्जी, and things as the company is authorized, as the company is authorized। सर बहुत बड़ी चीज बोल दिया मैंने, ऑथोराइज्ड, by this act, सर लिखने दीजिएगा, और एनी अदर एक्ट, मतलब कंपनी को जिन जिन काम को करने का, जिन जिन एक्ट को करने का अथॉरिटी है इस एक्ट के द्वारा, एनी अदर एक्ट के द्वारा, एनी अदर एक्ट मतलब फेमा उमा, इनकम टैक्स, एनी अदर एक्ट, और थर्ड लिखिए एमओए जो लिखा है, फोर्थ लिखिए एओए, एक्सेट्रा। साहब एक लाइन में आपके दिल के करीब पहुंच गया मैं, लाइव का यही फायदा है ना बेटा। मयंक राठौर जी, कोई भी काम आप कर सकते हो, कंपनी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विच कैन बी डन बाय, है ना बेटा, विच कैन बी डन बाय, सॉरी, बीओडी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बीओडी कैन एक्सरसाइज ईच एंड एवरी पावर विच इज एक्सरसाइजेबल बाय द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी को भी या बीओडी को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट का मतलब हुआ कि 179(1) के ऊपर भारी पड़ेगा अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, है ना। अगर इसी के बाद सब सेक्शन 2 में कह दिया जाए कि ये काम बीओडी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। खैर अब लिखिए सब सेक्शन 1 के बाद सब सेक्शन 2। घबराइए नहीं सर, मैं जिंदा हूं और एक एक चीज पढ़ाऊंगा अभी आपको। ये देखिए, पावर ऑफ कंपनी टू रेगुलेट द पावर ऑफ बोर्ड, थोड़ा हेडर बड़ा होगा सर, बीओडी थ्रू जीएम, जनरल मीटिंग। पावर ऑफ कंपनी टू रेगुलेट द पावर ऑफ बोर्ड थ्रू जीएम या थ्रू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन जीएम। इसका क्या मतलब लिखता है ये, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही प्यारा है। ये है बेटा थ्रू जीएम 179(2). सर आप लिखने दीजिएगा एक बार लॉ की लैंग्वेज। सर 179(2) में एक बात कही गई है कि कंपनी एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर के ऊपर रोक लगाई गई है। अब कौन सी रोक लगाई है सर, वो तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं टीचर। कंपनी एक्ट में बीओडी के पावर को जो रोक लगाई गई, जैसे नाम चेंज करना है, बाईबैक 10% से ज्यादा करना नहीं हो सकता, वाइंडिंग अप करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, डायरेक्टर्स को, है ना, रेगुलर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, रेगुलर डायरेक्टर्स को हटाना है, ये सब पावर बीओडी के पास नहीं है, ये सब पावर मेंबर्स के पास है। और मेंबर्स चाहे तो, सर एक बार दिल से सीखिएगा, हिंदी बोल रहा हूं, मेंबर्स चाहे तो जनरल मीटिंग बुलाकर रेगुलेशन बना सकती है कि हेलो बीओडी आप ये काम भी नहीं करोगे, और बीओडी वो काम नहीं करेगी। लेकिन ये जो रेगुलेशन जो मेंबर्स ने बनाया है जनरल मीटिंग में, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। जैसे सर सुनिएगा, अभी मैं आपको बताता हूं। सर कंपनी एक्ट में क्या लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है कि फर्स्ट ऑडिटर, सर समझाने के लिए बता रहा हूं, कंपनी एक्ट में लिखा है कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर अदर देन रेजिग्नेशन इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी के पास पावर है कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर्स को, कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर को फिल करना,
बोलिए ना, गर्दन हिलाइए। क्या बीओडी कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा? जवाब होगा यस। बीओडी ने, कंपनी का ऑडिटर मर गया, डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी हुआ, 5 साल का पीरियड से पहले उसका डेथ हो गया, मर गया, काम बहुत ज्यादा करता था राजीव सर जैसा, मर गया वो, और उसकी वैकेंसी को फिल कर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और आज वैकेंसी फिल हुआ। आज कौन सा तारीख हो गया बेटा? 7 मई हो गया, आज फिल हो गया। 8 मई को मेंबर्स लोगों ने, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, जनरल मीटिंग बुलाकर, ईजीएम बुलाकर एक रेगुलेशन बनाया कि कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का पावर बीओडी के पास नहीं होगा। अब बताइए, तो जो पुरानी वैकेंसी फिल हो चुकी है ऑलरेडी बीओडी ने फिल किया है, क्योंकि उस समय ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था, तो क्या वो जो वैकेंसी फिल हुई है वो इनवैलिड है? सर आप जवाब दे दीजिए, मेरे को बड़ी खुशी होती है आपका जवाब सुनकर। साहब, जनरल सब सेक्शन 2 मेंबर्स को कहता है कि मेंबर्स जनरल मीटिंग में रेगुलेशन के थ्रू, रेगुलेशन मतलब फैसला लेकर बीओडी के पावर को रोक सकते हैं और कह सकते हैं कि हमसे बिना पूछे आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन एक तरह से बीओडी के पावर को कर्टेल कर सकता है। जो सब सेक्शन 1 में रायता फैला दिया है आपने कि सब कुछ कर सकता है, उसको सब सेक्शन 2 में हम समेट रहे हैं, है ना बेटा? लेकिन मेरा सवाल का जवाब दीजिए, तो क्या ये जो रेगुलेशन नया वाला बनाई है मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में और बीओडी के पावर्स को रोक रही है, क्या ये बैक डेट से लागू होगा? नहीं। हाँ, अब कैजुअल वैकेंसी बीओडी नहीं भरेगी क्योंकि रेगुलेशन बना दिया मेंबर्स ने। रियल मालिक तो कंपनी का मेंबर ही होता है, डायरेक्टर्स तो एजेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना बेटा? हरीश परमार जी ने लिखा नो, है ना? आशीष झा ने लिखा वैलिड होगा, क्योंकि उस समय इस तरह का कोई रोक टोक नहीं था। लिखिएगा सर एक बार प्लीज। सर, द बोर्ड शैल, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शैल। सर भारतीय लॉ यही तो है। भगवान सर कहे राजीव ये पूरा टॉपर्स तेरा है, एक्सेप्ट ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये कंप्यूटर, ये माइक, ये विजुअलाइजर, कैमरा सब छोड़ के, चेयर। हमने कहा सर बच्चा क्या? बोला बच्चा बेटा ये गिलास है ना, गिलास ये है, ये ले जाए तेरा है। साहब मजाक कितना कर लेते हो आप, यही दिक्कत है। द बोर्ड शैल एक्सरसाइज एनी पावर, कोई नहीं करता सर, लॉ में थ्योरेटिकल है ये, इस सब सेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी मुझे पढ़ाना चाहिए। द बोर्ड शैल एक्सरसाइज एनी पावर सब्जेक्ट टू तो मतलब समझते ही है, के अधीन, सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जीएम। सर आप में से सब भाई बहन भेजिए जवाब। However, it may be noted that, सर ऐसे पढ़िएगा, चाहे जहां भी पढ़िएगा, है ना? ऐसे पढ़िएगा अपने मन से। और कैसे नहीं पास होंगे आप बताइए? समय दिया, एक एक सब सेक्शन पे मेहनत किया। However, it may be noted that, घर जाकर भी स्टडी मटेरियल खोलिए अपना, ICAI का, CWA वाले इंस्टीट्यूट का अपना। However, it may be noted that such regulation, अरे restriction है, regulation will be effective from, सर मेरा बच्चा effective from back date, from future date, and not retrospectively
इन अदर वर्ड्स, रेगुलेशन बनने से पहले बीओडी ने जो पावर यूज कर चुका है, रेगुलेशन मेंबर्स के पास पावर है। कंपनी जेट कहता है, कंपनी जेट सबसेक्शन 1 कहता है बीओडी सब पावर यूज कर सकता है, जो है ना बेटा, जो उसको करने का अधिकार है थ्रू एमओए, ओए, दिस एक्ट एनी अदर एक्ट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सबसेक्शन 2 कहता है नहीं, बीओडी का जो पावर है सब्जेक्ट टू रेगुलेशन मेड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग भी है। इसका भी ध्यान रखो, अगर मेंबर चाहे तो बीओडी को कंपनी लॉ पावर दे रही है, लेकिन मेंबर चाहे तो बीओडी का वो पावर भी छीन सकता है, मेंबर चाहे तो, है ना। और इसके लिए रेगुलेशन मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने होंगे, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन बैक डेट से लागू नहीं होगा, है ना बेटा। इन अदर वर्ड्स सर, रेस्ट्रिक्शन जिसको आपके बुक में रेगुलेशन कहा गया है, ये बहुत गंदे लोग होते हैं, ये लिखना चाहते थे रेस्ट्रिक्शन लेकिन लिख दिए रेगुलेशन, है ना। इन अदर वर्ड्स, रेस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन मेड बाय द, ध्यान दीजिएगा, रेगुलेशन मेड बाय द, किसके द्वारा मेड बाय द, कंपनी इन जीएम बोले तो गुड मॉर्निंग नहीं, जनरल मीटिंग, इन जीएम shall invalidate any prior act of the board, board means board of directors, which would have been valid, जो अन्यथा वैलिड होता, if that regulation had not been made, या restriction has not been made। धन्यवाद आप सभी का, आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। साहब मैं चाहे ज्यादा लिखूं, मेरा बच्चा कम शब्द में मेरे को यूट्यूब पे जवाब दे। सर एक लाइन में बताइए 179 क्या कहा, 179 का पहला सबसेक्शन क्या कहा, कुछ भी कर सकता है, जो काम कंपनी कर सकती है, जो पावर कंपनी के पास है वो सारे पावर बीओडी के पास है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सबसेक्शन 2 कहता है सुनो, बीओडी का जो पावर है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट भी है एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन मेड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग भी है। अगर कोई मेंबर्स जनरल मीटिंग में, कोई मेंबर्स नहीं, मतलब ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए ओआरएसआर पास होगा जनरल मीटिंग में। अगर मेंबर्स जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स के पावर पे रोक लगा देते हैं तो, है ना, डायरेक्टर्स का ये जो रोक है आगे के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होगा, पीछे के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पीछे के ट्रांजैक्शन में तो बीओडी के पास पावर था ही और बीओडी ने उसी पावर को यूज करते हुए काम किया है, तो आपको तो उसके पावर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक सर ने हमारे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ना, हमारे भाई ने, वो बहुत अच्छे हैं, झाजी हैं वो, उन्होंने पूछा था कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में, आपको अभी बता रहा था ना सर, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में कुछ मैटर पे बहस नहीं हो सकती, तो सब सेक्शन 3 देखिएगा, तब जाकर फिर से रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है। अब देखिए, अगर मैं ऑडिट कमेटी पढ़ाता तो एक तो वो टॉपिक भी खराब होता और यहां मजा नहीं आता। ये देखिए, सर्टेन पावर्स, वाओ, सर्टेन पावर्स ऑफ बोर्ड। एक तो मैं आपको 2 राय देना चाहूंगा, एक नहीं, पहला खुश रहिए और दूसरा क्रिएटिविटी लगाइए, रटिए मत। सर्टेन पावर्स ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड इन बीएम ओनली, सर सब सेक्शन 3 ऑफ 179 लिस्ट आउट 9 मैटर्स, इधर देखा बेटा, इधर देखो, लिस्ट आउट 9 मैटर्स, 9 बातें जो बीओडी कर सकती है, बीओडी के पास पावर है,
लेकिन इन 9 बातों पे बहस करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो 175 में आज आपको पढ़ाया, सॉरी बेटा वो थोड़ा कम समझ में आया होगा, उसके थ्रू नहीं होगा। अब आपको खाली बोल दीजिए, यानी लिखिए बेटा, ये लिखिए सर सब सेक्शन 1 कहा सब काम कर सकता है, सब सेक्शन 2 कहा जनरल मीटिंग में मेंबर्स आपके पावर को रेगुलेट कर सकता है ना, रेगुलेशन फ्यूचर डेट से इफेक्टिव होगा। सब सेक्शन 3 कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है हेलो डायरेक्टर जी, हेलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये 9 काम है, इसका गांठ बांध लो, याद कर लो। इन 9 कामों को जो राजीव सर बकवास नहीं किए थे आरबीसी के थ्रू नहीं होगा। कुछ बच्चा कहता है सर तो ये पावर कैसे हुआ? अरे भाया ये पावर ऐसे हुआ कि इसको फिजिकल बोर्ड मीटिंग में कर लो ना। अरे बेटा आपके पास बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के 2 तरीके हो गए, एक तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लो, फिजिकल VCOC उसी में आएगा, फिजिकल में लेते हैं हम लोग, और दूसरा RBC है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो ये चीज सीखना है, ये लिखिए सेक्शन 179(3) restricts the BOD for using RBC। RBC का मतलब बताओ, अभी पढ़ाया भुलक्कर, फटाफट बताओ। 179(3) रजिस्टर द BOD फॉर यूजिंग क्या बेटा? RBC for exercising these powers, exercising these powers है ना बेटा। restricts the BOD for using RBC for exercising these powers, इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए रोकता है। simply these powers or acts or things can be done by BOD। साहब टीचर यही तो है, तुम अपने से पढ़ते 175 के बाद 176 पढ़ते, कुछ समझ में नहीं आता, 177 पढ़ते किताब बंद करके बोल चलो FR ही पढ़ेंगे खाली समझाने के लिए। सर के पास ज्ञान है ना, हम भी इसी रास्ते से गुजरे। और बेटा अब ना नहीं पढ़ाते, 2014-15 में फेस टू फेस हमारे पास 40-50 बच्चे होते थे, है ना, फाइनल के खूब पढ़ाया बेटा। फाइनल भी हम लोग अभी बंद हो गई थी। सिंपली दीज पावर्स ऑफ एक्ट्स और थिंग्स कैन बी डन बाय BOD ओनली थ्रू फिजिकल बोर्ड मीटिंग, इसमें RBC नहीं चलेगा। अब सर एक बार और RBC को ध्यान से पढ़िएगा, फिजिकल बोर्ड मीटिंग। सर आप लोग यूट्यूबर्स हमारे भाई बहन सभी बच्चे बताइए, यूट्यूबर्स हमारे बताइए, कितना बच्चा बताएगा? राशीष भाई सभी भाई बहन बताइए, है ना। राखी तो एक सवाल पूछकर गायब हो गई बेटा, ये गलत बात है। विजय S राघव है भाई, विजय दीनानाथ चौहान जी, हर्ष भाई और राहुल डांसर, है ना, ये सब लोग बताइए। राहुल भाई बताइए थ्रू फिजिकल बोर्ड मीटिंग, ये 9 बातें हैं। अब इसका मैंने कोड बनाया था, कोड बताऊं? कोड है मेरे पास, ऐसे ही है CBI बिल। वो राहुल गांधी एक बार आपको याद है पार्लियामेंट में एक बिल फाड़ दिए थे मनमोहन अंकल से छीन के, CBA बिल। मैंने ऐसे कोड बनाने की कोशिश किया था, है ना, फैडो। फैडो क्या है? चलो CBI रुक जा बेटा, मैं भी समझा देता हूं, टेंशन ना लो। BIL FA है ना, CBI बिल। चलो फैट कर लो, डिफैटो। CBI बिल फैट डो 9 होगा, याद करना। थोड़ा सा पढ़ो, इटालियन पढ़ो। CBI बिल फाड़ दो, CBI का बिल फाड़ दो, फैट डो, है ना बेटा, फैट डो बोलो
समझने के लिए। आपको सी का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, अरे बताऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो। ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई, 11 पॉइंट है, 9 पॉइंट नहीं थे। सॉरी बेटा, वो पिछला जो पॉइंट उसमें लगता है गलत हो गया है, उसको भी सुधरवाना होगा। ये 9 पॉइंट्स नहीं है सर, सॉरी, 11 है ही, के तक है। सॉरी बेटा, कहाँ हो, अभी आएगा, कहाँ है भाया, भाग गया बेटा, डर गया। तुम अपना सुधार लेना पक्का। सीबीआई बिल फेंक दो। चलो अब आ जाओ, अब तुम्हारे पास होता तो कितना अच्छा रहता। कोड बनाना, सी का मतलब है, ये देखो, टू मेक कॉल्स, टू मेक कॉल्स, जीवन भर याद रहेगा। ऑन शेयर्स, टू मेक कॉल ऑन शेयर्स। ए, सी का मतलब कॉल, बेटा कॉल शेयर होल्डर से, कंपनी ने जो शेयर बेचा है, कंपनी ने जो शेयर बेचा और मेंबर्स ने पैसे पूरे नहीं दिए हैं, तो क्या मेंबर के पास राइट है, सॉरी डायरेक्टर के पास राइट है कॉल करने का, पावर है? बोला हाँ है सर। क्या इस पावर को डायरेक्टर जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है? नहीं, फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा, फिजिकल बोर्ड मीटिंग में बहस होगा, डायरेक्टर्स लोग बैठेंगे, तब लोग डिसाइड करेंगे कि कंपनी को कॉल करने की जरूरत है भी कि नहीं। सी का मतलब टू मेक कॉल्स। बी लिखिए, सी बी, लीजिए थोड़ा जलपान भी कर लिया जाए। सॉरी बेटा। बी, टू ऑथोराइज बाईबैक। तुम लोग लेकिन फीडबैक नहीं देते, गलत बात है। देखो सर कितना मेहनत कर करके अकेले हंसते हैं, पढ़ाते हैं, है बेटा, ताकि तुम्हारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी जाए मेरी। टू ऑथोराइज बाईबैक, वाओ, ऑफ सिक्योरिटीज। कितना हमारा भाई है? बी फॉर बाईबैक, सी फॉर कॉल, बी फॉर बाईबैक और सीबीआई। 11 पॉइंट है। इन 11 पावर तो है आपके, लेकिन इसके लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग करना होगा, बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा। कुछ मेंबर्स फिजिकली आएंगे, कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आएंगे, उसको हम फिजिकली ही मानते हैं। कितने बच्चों को याद है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पार्टिसिपेट करता है बोर्ड मीटिंग में, उसको भी कोरम में काउंट होता है? कराया था कि नहीं कराया था? इतना स्लो पढ़ाता हूं। आई का मतलब बताइए? टू इशू सिक्योरिटीज, वाओ, टू इशू सिक्योरिटीज। फटाफट पढ़ो, ज्यादा वाव वाव मत करो, अभी सर आ जाएंगे, भगवान सर की क्लास होती है इसके बाद। टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। डिवेंचर भी इशू कर सकते हो बेटा, डिवेंचर्स इन और आउटसाइड इंडिया, भारत में भी या भारत के बाहर भी। इन और आउटसाइड इंडिया। क्या हमारे शेर को समझ में आ गया? सीबीआई, कम से कम सीबीआई तो हमारे बच्चे बन गए। सीबीआई, बिल फैट डो, वाओ, कोड हम भी बना लेते हैं बेटा। सीबीआई। अब बताओ, सुनो, अब 15 मिनट का लेक्चर यूट्यूब पे डाला जाए, कितना मजा आता। चलो बनाता हूं वो लेक्चर भी, आग लगाने वाला लेक्चर। बी का मतलब लिखो, बोरो मनी, वाओ, उधारी। कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के नीड्स को पूरा करने के लिए उधारी कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लो भैया, बोरो मनीज, मनीज कर लो बेटा। अब देखो, बी का मतलब बोरो, बी का मतलब बाईबैक, है कि नहीं? आई का मतलब इन्वेस्ट, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ कंपनी, वाओ। कंपनी के पास आइडल फंड पड़ा। आइडल मतलब समझते हैं ना बेटा, जैसे मेरे खाते में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो हम बेटा सच्चाई बता रहा हूं, हम ऐसे इंसान हैं कि खाते में 1 पैसा नहीं रखते। वो मैं लोन ले रखा हूं, ओवरड्राफ्ट है बेटा, तो मैं 10,000 रुपया आता है ना, तो मैं 1 रुपया छोड़कर 9,999 रुपये में लोन चुका देता हूं। ओवरड्राफ्ट है बेटा, क्योंकि बेटे मेरे को ब्याज नहीं कमाना, मैं 12-14% ब्याज देता हूं और बैंक से हमको 4% मिलता है।
तो ये मतलब ऐसे बतानी नहीं चाहिए पर्सनल बातें। तो हमारे खाते में सही में पैसे नहीं रहते, ना मैं रखना चाहता हूं, क्या फायदा। जब लोन है तो पहले लोन चुकाओ यार, पैसे रख के क्या करोगे खाते में। टू इन्वेस्ट द, सुनिए, पैसा इन्वेस्ट करना, खैर वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, बट यहां पे है टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के पास अपने काम से ज्यादा पैसा है। ऐसा कौन सा कंपनी है भाई? रिलायंस जैसी कंपनी तो कर्जा में डूबी हुई है, ये कौन सी कंपनी आ गई? बट चलो थ्योरेटिकली सीखते हैं। टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। अब बेटा टाइम हो गया, अब मुझे आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत इसका कोडिंग और डिकोडिंग करके हमें भेज दीजिएगा, ठीक है? चलिए, और आप लोग ऐसे सरमाया मत कीजिए, एकदम टाइम पे रहिए और 8 o'clock में रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसमें सर अलग टाइम दिखा था, इसमें 9:47 ही दिखा रहा है सर।